आदेश। जय महाकाल। अगर आपके मन के भीतर बरसों से कोई दबी इच्छा अचानक बिना किसी वजह के शांत हो गई है और आपको ऐसा महसूस होने लगा कि वो काम अब हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई साधारण मानसिक स्थिति नहीं, ये इस बात का सीधा जागृत प्रमाण है कि ब्रह्मांड के शक्तियों ने तुम्हारी पुकार को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी वो इच्छा अब केवल एक सोच नहीं रही, बल्कि साक्षात हकीकत बदलने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर तुम इस कड़े संकेत को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम ऐन मौके पर अपनी अधीरता और शंका से अपनी पूरी मंत्र शक्ति को खराब कर रहे हो। जब कोई साधक अपनी किसी तीव्र इच्छा को लेकर मंत्र का जाप करता है या पूरे प्राण लगाकर अपनी इष्ट शक्ति के सामने रोता है, तो शक्तियां उसकी परीक्षा लेने के बाद उस काम को सिद्ध करने का मार्ग खोल देती हैं। बहुत से लोग मुझसे दिन रात यही पूछते हैं कि भाई हम उपाय कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वो इच्छा अब पूरी होने वाली है। तंत्रशास्त्र का नियम कहता है कि जब भी तुम्हारी कोई इच्छा सिद्ध होने के बेहद करीब पहुंचती है तो तुम्हारी चेतना और तुम्हारे आसपास का वातावरण तुम्हें 5 ऐसे जिंदा संकेत देता है जिन्हें तुम चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते। पहला सबसे कड़ा संकेत है तुम्हारे मन के भीतर से मिलने वाला। जब तुम किसी इच्छा के पीछे पागलों के तरीके से भाग रहे होते हो तो तुम्हारे भीतर एक कड़ी छटपटाहट होती है, एक डर होता है। लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी होने वाली होती है, अचानक तुम्हारे मन से वो सारा डर, वो सारी छटपटाहट साक्षात भस्म हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहरी शांति और परम संतोष बैठ जाता है कि तुम्हारा मन पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है। तंत्र का नियम कहता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा को उस सूक्ष्म ऊर्जा का साक्षात संकेत मिल चुका है कि काम अब होने ही वाला है। इस शक्तियों का तुम्हें शांत करने का सबसे पहला और कड़ा नियम है। दूसरा संकेत है स्वप्न जगत में साक्षात सफलता और शुभ चीजों का दिखाई देना। जब तुम्हारी इच्छा पूरी होने की घड़ी आती है तो तुम्हें सपने में कोई पहरे या रुकावटें दिखना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इसके विपरीत तुम्हें सपने में साक्षात बहती हुई पवित्र नदी का साफ पानी, पेड़ों पर लदे हुए जागृत फल, मंदिर का मुख्य शिखर या खुद को किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखना शुरू हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे मार्ग की जितनी भी तांत्रिक बाधाएं थी वे अब सब हट चुकी हैं और तुम्हारी सफलता का मार्ग पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तीसरा संकेत है तुम्हारे आसपास के लोगों के व्यवहार का अचानक बदल जाना। तुमने देखा होगा कि जिस काम के लिए तुम बरसों से भटक रहे थे, जहां लोग तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वही लोग अचानक बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मदद करने के लिए खुद आगे आने लगते हैं। जो रास्ते पहले पूरी तरीके से बंद थे, वहां से अचानक नए और जागृत रास्ते अपने आप खुलने लगे हैं। ये इस बात का लक्षण है कि तुम्हारी इस शक्ति ने उन मलिन लोगों की बुद्धि को फेर दिया है और तुम्हारे लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया है। चौथा संकेत है सुबह उठते ही साक्षात शुभ ध्वनियों या शकुन का मिलना। अगर पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि तुम जैसे ही सुबह सोकर उठते हो या किसी काम के लिए घर की दहलीज से बाहर कदम रखते हो, ठीक उसी समय तुम्हें मंदिर के घंटे की आवाज, संघ की पवित्र ध्वनि या कोई बहुत ही जागृत सुगंध महसूस होती है, तो रुक जाओ। यह ब्रह्मांड की तरंगों का तुम्हें इशारा है कि जो समय तुम ढूंढ रहे थे वो समय अब साक्षात जागृत हो चुका है और तुम्हारी इच्छा पूरी होने की घड़ी आ गई है। पांचवा और सबसे तीव्र संकेत, तुम्हारे पूजा के दीपक और शरीर का चैतन्य हो जाना। जब तुम अपनी उस इच्छा का ध्यान करके मंत्र का जाप करने बैठते हो तो तुम्हारे दिए की लौ साक्षात बिना हवा के भी बहुत ऊंची और तेज होकर धड़कने लगती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी फौलादी इच्छा शक्ति जाग जाती है कि तुम्हें अपनी जीत पर रत्ती भर भी शंका नहीं रहती। तुम्हारे शरीर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा दौड़ती है कि तुम हर दुख से ऊपर उड़ जाते हो। यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि उस महाशक्ति की कृपा तुम्हारे चक्रों को छू चुकी है। इसका मतलब आगे ही समझ आता है, क्योंकि जब ये 5 जागृत संकेत किसी साधक को मिलने
शुरू होते हैं तो वो अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है, जिससे बनी बनाई बात ऐन मौके पर बिगड़ जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो संकेत मिल गए हैं, अब तो हमारी इच्छा पूरी होने वाली है, तो चलो अब हम इसके बारे में सबको बताना शुरू कर देते हैं, अपनी जीत को ढिढोरा पीट देते हैं। तंत्र का कड़ा और अखंड नियम कहता है कि इच्छा पूर्ति के संकेत जितने जागृत होते हैं उन्हें गुप्त रखने का नियम उतना ही फौलादी होता है। अगर तुम इन संकेतों को देखने के बाद अपने काम के पूरे होने से पहले उसका ढिंढोरा पीटते हो, दूसरों के सामने अहंकार दिखाते हो या अपनी इस मन शक्ति का दिखावा करते हो, तो दूसरों की मलिन नजर और टोक तुम्हारे उस बनते हुए काम को उसी क्षण वहीं पर बांध देगी। शक्तियां केवल गुप्त और शांत आचरण में ही फलित होती हैं। अगर तुमने अपनी जबान पर ताला नहीं रखा, अपने चरित्र को गंदा किया या नियमों को तोड़ा, तो जो काम कल होने वाला था वो बरसों के लिए टल जाएगा। तुम्हारी वो ऊर्जा तब तक फलीभूत रहेगी जब तक तुम्हारे शरीर और विचारों का आचरण लोहे की तरीके से साफ और अडिग रहेगा। अगर तुम भी अपनी साधना को इस साधारण स्तर से उठाकर उग्र और साक्षात जागृत स्तर पर ले जाना चाहते हो, तंत्रशास्त्र के उन बेहद कड़े और गुप्त नियमों को क्रम से सीखना चाहते हो जिनसे जीवन की दिशा बदलती है, तो हमारे इस विशेष सदस्य घेरे में बने रहो। इस मार्ग के जितने भी गहरे और सिद्ध उपाय हैं जो केवल समर्पित साधकों के लिए हैं, उन सभी जागृत चरणों को देखने और समझने के लिए हमारी सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट से तुरंत जुड़ो और हर एक वीडियो को पूरे क्रम के साथ देखते चले जाओ। आदेश। जय महाकाल।